हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। पिछले दो क्लास में हम लोग पढ़े हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले में हम लोग देखे फॉर्मूला बेस्ड देखे हैं, सेकेंड में हम लोग रियल नंबर के बारे में जाने हैं, वेबीकर मेथड देखे हैं, और आज लॉगरिथम सीखेंगे। ये आप लोगों के लिए नया होगा, यूनिक होगा। इसका यूज हम लोग केमिस्ट्री में भी करते हैं, लॉगरिथमिक टेबल के लिए, लॉगरिथमिक वैल्यू के लिए। और इसका यूज ये जान लो, जैसे हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ पढ़े हैं, यह भी एक ऑपरेशन है मैथ्स का, कि जिसमें बहुत बड़ा पावर हो, मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, तो उसको हम लोग इजिली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उसको लॉग के मदद से सॉल्व करते हैं। किसकी मदद से करते हैं? लॉग के मदद से। तो हम लोग इसका पहले प्रॉपर्टी जानेंगे, बेसिक फार्मूला कहाँ यूज करेंगे। इसमें एक डिमेरिट भी है कि ये कभी भी मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, मतलब कभी कभी एक्यूरेट देगा, अधिकतर केस में अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकल सकता है। जैसे कि 99 टू द पावर 99 किसी को कहेंगे सॉल्व करने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सॉल्व नहीं कर पाएंगे इजीली। और इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर लोगे तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। इसका यूज मैथ्स में भी करेंगे, केमिस्ट्री में भी करेंगे, दोनों जगह पे। तो सबसे पहले देखो लॉगरिथम क्या है, यह पता हो गया कि एक ऑपरेशन है जो पावर में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में यूज करते हैं। तो देखो इसका a टू द पावर x इक्वल टू आई, a टू द पावर x इक्वल टू आई, देन x इक्वल टू लॉग a y। ठीक है। अब इसको पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a का मीनिंग एनी बेस। लेकिन इसमें कंडीशंस होता है कि अगर यह फंक्शन इस तरह से या अगर लॉग हो डिफाइन, तो कंडीशन क्या है कि a जो है कभी भी 1 नहीं होगा। देखो a अगर 1 हो जाएगा तो 1 टू द पावर कुछ भी तो 1 ही होगा, तो y नहीं हो सकता। इसीलिए 1 को ये हटा दिया है, एलिमिनेट कर दिया है, 1 नहीं हो सकता। दूसरा केस है कि या देखो अगर यह निगेटिव वैल्यू होगा, जैसे ये निगेटिव होगा तो ये डिफाइन, तो a हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो a का दो वैल्यू आया, एक ग्रेटर देन 0 और a इज नॉट इक्वल टू, याद रखना होगा a नॉट इक्वल टू 1 और a इज ग्रेटर देन 0। अब देखो इसमें दो केस आ गया। एक आ गया कि a की वैल्यू किसके बीच आ गया? a 0 से 1 के बीच, और एक केस आ गया a ग्रेटर देन 1। अब देखो 0 से 1 के बीच आ गया तो इसमें, और a ग्रेटर देन 1, दो केस हमेशा यूज करेंगे, 1 से लेस के लिए, 1 से ग्रेटर के लिए। लेकिन आप केमिस्ट्री में जो है 10 बेस या ई बेस का यूज करते हैं। केमिस्ट्री में क्या करते हैं? 10 बेस या ई बेस। हम लोग एनी बेस, ये दो कंडीशंस है, ये याद रखेंगे, नॉट इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। कैसी प्रॉपर्टी होता है, कहां कहां पर यूज करेंगे। ये तो फर्स्ट, अगर लॉग बेस सेम है m इंटू एन, तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। a टू द m, इसको पढ़ेंगे क्या? log m टू द बेस a, log n टू द बेस a। अब देखो अगर ये डिवाइड में होगा, जैसे इस टाइप का होगा, log a m अपॉन n, क्या लिखेंगे? log a m माइनस log n। थर्ड देखो अगर पावर में होगा ये n, तो इसको क्या लिखेंगे? n log a m। ये सब इसकी प्रॉपर्टी है। अब देखो नेक्स्ट, अगर log एनी बेस 1 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। ये तो पता ही है कि a टू द पावर x इक्वल टू y। तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, x 0 रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? किसी भी नंबर का पावर 0 तो 1 आएगा।
तो log 1 की वैल्यू 0। अब देखो अगर ये दोनों सेम हो जाए, जैसे कि यहाँ और यहाँ सेम हो जाए, दैट मीन्स क्या होगा x 1। ये दोनों अगर सेम होगा तो 1। ये सब फॉर्मूला हम लोग को प्रॉपर्टी है log का कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब देखो इसमें 6th में अगर log बेस का पावर हो जाए, बेस का पावर हो जाए तो हम लोग इसको क्या करेंगे 1/k log am। अब देखो 7 में a टू दी पावर अगर किसी यही बेस ये और ये अगर सेम हो जाए तो डायरेक्ट वैल्यू x लिख देंगे। क्लियर? ये सब तो सब पता ही होगा आप लोगों को। 8 नंबर, अब देखो इसमें अगर log इस तरह का होगा log ab, इसको हम लोग log ac इंटू log cb, लेकिन c लाइज बिटवीन किसके बीच, a और b के बीच में होना चाहिए, इस तरह से लिख सकते हैं। 9 log a, अगर बेस को आप चेंज कर सकते हो, ऐसे ले सकते हो log b a, मतलब a b था, यहां क्या पढ़ेंगे log b बेस a, इसको लिखते हैं log a बेस b, मतलब कि रिवर्स में कर देंगे तो बेस चेंज कर हो जाता है, बेस का वैल्यू चेंज कर जाता है। ये सारा प्रॉपर्टी है। अब इसमें अगर 3 भी मल्टीप्लाई में होता तो इस तरह से प्लस में लिख देते, जैसे mnp लिख देंगे log am प्लस log an प्लस log ap, ये बेस जब में सेम होगा। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्व कैसे करते हैं, देखो इक्वेशन में आ जाएगा, जैसे कि a log 2x इक्वल्स 3, फाइंड x, क्या बोलेंगे x कैसे होगा। अब देखो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े a टू द पावर x y, तो x इक्वल टू कितना log a y, तो यहाँ पे ये गिवन है, ये लिखना है, क्या लिख देंगे 2 के पावर 3 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 8। अब देखो इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन, log 2x माइनस 1 इक्वल टू 3, फाइंड x, क्या करोगे, यहां पे क्या लिखेंगे, इस फॉर्मूला को याद करो, x माइनस 1 इक्वल टू 2 टू दी पावर 3, तो x इक्वल टू 2 टू दी पावर 3 प्लस 1 कितना हो गया 9 हो गया। ये आप लोगों के लिए नया है क्योंकि आप लोग 9th-10th में नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये आसान है, ज्यादा भी टफ नहीं है, इसको सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, log x 3 इक्वल टू 4। अब देखो बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पे, a टू दी पावर x y होता है, x क्या लिखते हैं log a y। अब यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है log a y x, तो क्या लिखेंगे 3 को x के पावर क्या लिख दोगे 4, तो x के पावर a के प्लेस पर क्या है, यहाँ पे a के प्लेस पर x है, तो x के पावर कितना और y के प्लेस पर 3। अब देखो ये क्या आ जाएगा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 2 इसके रियल रूट्स होंगे, 2 इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जैसे log 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल 0। अब देखो सबसे पहला काम क्या है, log को एलिमिनेट करना है, तो इस जीरो को क्या लिख सकते हो log 2 1 लिख सकते हो, log 1 0 होता है, और यहां पर भी log 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। अब देखो क्या करेंगे, ये log 2, अब क्या बच गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स 1, ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0, x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल 0, तो x के वैल्यू कितने आए 1 और 2। अब देखो बच्चों 1 और 2, तो यहां पर अगर हम लोग 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 रखेंगे तो 1 और 4 माइनस 3 1 रखेंगे तो 4 माइनस 3 1, log 1 0,
टू रखोगे तो 4 + 3 7, 7 - 6 1 इजली आ जाएगा। लेकिन एक कंडीशन हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पर होगा तो निगेटिव वैल्यू नहीं होगा। जैसे इसका बताया कि √3 -√3 लॉग के बेस में नहीं हो सकता है, इसलिए यहां जब होगा तो हम लोग निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। ये भी कंडीशन लिख देंगे, x ग्रेटर देन 0, x इज नॉट इक्वल टू 1। तो जब बेस में आ जाए तो ये लेंगे। दूसरा, ये केस के लिए भी इसका जो यहां पर वैल्यू होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होता है, x² - 3x + 3 ग्रेटर देन 0। अगर यह भी वैल्यू डालने से जो फाइंड आउट हो रहा है वह पुट करने के बाद निगेटिव आ जाए तो वह वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, वह वैल्यू कंसीडर कभी भी नहीं करेंगे। अब देखो इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एक बार और ये बता देते हैं कि जैसे कि मान लो कि ये इस तरह से हो तो ये केस याद रखना एकदम, ये कभी भी कंफ्यूज नहीं करना, x ग्रेटर देन 0। ये कंफ्यूज करोगे तो गलती हो जाएगी। वैसे ये फंक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या डोमेन क्या रेंज होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ log 2 x - 1 = 0। अब देखो इसमें फाइंड x निकालना है। क्या करेंगे हम, log 2 x - 1, राइट साइड 0 को क्या लिखेंगे, log 2 1। अब क्या हो जाएगा, ये log 2 तो log 2 x - 1 = 1। अब देखो इस 1 को क्या लिख सकते हैं, log 2 तो x - 1 = 2, x = कितना 3, x का वैल्यू 3 आ गया। लेकिन ये बात भी याद रखना कि x - 1 ग्रेटर देन 0, 3 ग्रेटर है इसलिए राइट आंसर हो गया। अगर ये आ जाता 1 से लेस आ जाता, जैसे 1/2 आता तो कंसीडर नहीं करते। तो लॉग में यही कंफ्यूजन है थोड़ा, उसको हमेशा याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन देते हैं, बेसिक क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। पहला देखो log √3 3, सेकेंड log 2 16, थर्ड log 2 32, log √2 2√2। ये सब में एक दो हम बता देते हैं, आप लोग घर में करेंगे, फिर नहीं होगा कमेंट में बताइएगा, फिर हम बताएंगे। log 25 6 125, π/3। देखो बच्चों ऐसा क्वेश्चन हो तो हम लोग जो बेसिक फॉर्मूला सीखे हैं, जैसे यहाँ 3 है, फर्स्ट हम कर देते हैं log 3। अब इसको ये √3 है तो 3 को क्या लिखोगे, √3 × √3, तो √3 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और log √3 × √3, अब ये हो गया कितना log a वैल्यू 1 तो 2। सिमिलरली यहाँ पे 16 को 2⁴ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, log 2 2 1 4, log 2⁵ को कितना लिखें 32 को 2⁵ 5 हो जाएगा इसका आंसर। इसको √2 का क्यूब हो जाएगा। इस तरह आप सब क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अब इसमें देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लॉग में, इसमें ज्यादातर लॉगरिथमिक इक्वेशन ही आएगा सॉल्व करने वाला, जैसे कि log 2 x² - 1 = 1। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे हम लोग यहां पर x² - 1 क्या लिखोगे, यहां इसको नहीं पता हो लिख दो यहाँ पे log 2 2 तो कितना 2। अब x² कितना हो गया 3, x कितना हो गया ±√3। अब देखो ये बात सही है, √3 रखेंगे दोनों आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि x² - 1 क्या ग्रेटर देन 0 तो x - 1 और x + 1
हम लोग वेविकर मेथड में पढ़े हैं, -1 +1 प्लस माइनस प्लस। तो देखो ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है तो क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। पॉजिटिव वैल्यू इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो हम लोग दोनों वैल्यू ले सकते हैं, √3 भी ले सकते हैं और -√3 भी ले सकते हैं। ये वाली बात हमेशा करना होगा आपको, जब लंबा लंबा इक्वेशन होगा, बड़ा इक्वेशन होगा, तो ये हमेशा याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इस पे इनइक्वलिटी, लॉग में इनइक्वलिटी साइन भी काम करता है। लिखो इनइक्वलिटी ऑफ लॉगरिथम्स। इनइक्वलिटी ऑफ लॉगरिथम, ये क्या होता है इनइक्वलिटी? अब देखो जैसे कि log ax ग्रेटर देन log ay, log ax ग्रेटर देन log ay, तो हम लोग क्या करते हैं x ग्रेटर देन y लिख देते हैं। लेकिन केस याद रखना है, इफ a ग्रेटर देन 1 होगा तभी ये कंडीशन सही है, अदरवाइज अगर log ax ग्रेटर देन log ay है तो x लेस देन y होगा इफ a की वैल्यू 1 और 0 के बीच लाई करेगा। अगर 1 से लेस होगा 0 से बड़ा होगा तो साइन रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे लोग गलती काफी करते हैं, इक्वल टू होगा तो इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू होगा तो इक्वल टू, लेकिन a की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। बार बार हम बोल रहे हैं a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कंडीशन, से लेस देन होगा तो ये कंडीशन। इससे IIT में क्वेश्चन भी आया है, आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं कैसा क्वेश्चन आया है। सॉल्व फॉर x log 0.3 x -1 और log 0.09 x -1। अब देखो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ 0.3 है 0.09 है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि इसका बेस और इसका बेस दोनों कम है। अगर इसको ग्रेटर देन कर देते हैं, फाइंड x, चलो सिंपल क्वेश्चन कर दिए। अब देखो इसका बेस और इसका बेस, किसका बेस कम है, इसका कम है। इसको क्या लिख सकते हो, log 0.3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 0.09, यहाँ पे log 0.3 x -1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.3 का स्क्वायर इंटू x -1, 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.09। अब देखो ये 2 बेस में है, तो बेस में जब होगा तो क्या करने के लिए बोले हैं, देखो कॉन्सेप्ट में लिखे हुए हैं log 0.3 x -1, ये क्या होता है बेस वाला, ये आ जाता 1/2 और log कितना 0.3 x -1, ये 2 इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई वाला क्या हो जाएगा इसके पावर में हो जाएगा 0.3 x -1 का होल स्क्वायर log 0.3 x -1। अब देखो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, जो इसको a को नहीं देखेंगे क्लियर करेंगे वो डायरेक्ट क्या लिख देंगे ग्रेटर देन 0, और जो a के बारे में जानेंगे क्या साइन होगा यहाँ पे x -1 का होल स्क्वायर लेस देन x -1। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे x -1 का स्क्वायर और माइनस x -1 लेस देन 0। अब देखो x -1 को कॉमन कर लेंगे क्या आएगा x -1 लेस देन 0, तो x -1 x -2 लेस देन 0। अब देखो क्या करेंगे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 प्लस माइनस प्लस, तो क्या होगा यहाँ पे लेस देन 0 है तो निगेटिव वाला वैल्यू लेंगे 1 से 2। अब यहाँ भी है 1 क्लोज में लेके ओपन में, तो यहाँ से पता चलेगा 1 अगर ओपन में लेते हैं तो क्लोज में लेते हैं तो 1 - 1 0 अनडिफाइंड होगा, क्लोज में नहीं लेते हैं ओपन में लेते हैं तो 1 से ग्रेटर रखेंगे तो पॉजिटिव होगा, डिफाइंड होगा। तो हम लोग 1, अब देखो 2 ले सकते हो, 2 - 1 कितना होगा 1 0, तो ग्रेटर देन है तो 2 भी इक्वल का साइन होता तो लेते, यहाँ पे इक्वल का साइन है नहीं तो 1 से 2, ये आंसर होगा।
ये आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरह का क्वेश्चन आता है जहां जहां पे हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कॉन्सेप्चुअली। अगर इसको देखो आप कर दो, अब इसी क्वेश्चन को log 9, अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ पे क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर, अब होगा 1/2। अब हम लोग इसको देखो कैसे करते हैं, ये 2 इधर आ गया मल्टीप्लाई में 1/2 2। अब यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेगा, क्या होगा x - 1 का स्क्वायर x - 1। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 1 इंटू x - 2। अब कौन सा पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। अब आंसर चेंज कर गया केवल पॉइंट के आने से, इसीलिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो लॉग को क्या किया है, हम लोग कोई भी बेस यूज करेंगे। अब केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे या मैथ्स में भी कुछ वैल्यू निकालना होगा तो उसका अलग अलग हो जाता है। जैसे कि देखो a का वैल्यू बेस का, जैसे ये log ax है, तो a क्या हो सकता है 10 भी हो सकता और a क्या हो सकता e भी हो सकता। तो इसको क्या कहेंगे log 10 बेस x, और इसको क्या कहेंगे log e बेस x। ठीक है, इसको कहते हैं नेचुरल, इसको कहते हैं नेपेरियन। खैर उससे नहीं लेना देना है, हम लोग इसको लिखते हैं इजीली, किसी किसी बुक में देखेंगे log x। तो समझना कि 10 बेस है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं ln x, केमिस्ट्री वाले सब ln x। तो बेस समझ जाना e है। बेस के बिना log का कोई आइडेंटिटी नहीं है, बेस निश्चित होगा, डिफिनिट होगा। तो यहाँ पे log 10x, मैथ्स में बेस दिया ही होगा, नहीं दिया होगा तो ई बेस लेना, जहां पे बेस नहीं दिया हो वहां बेस ई लेना। टेबल हमेशा देखना होगा, इस बेस में लाना है 10 बेस में। ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब देखो इसमें एक एंटी लॉग का नाम सुने होंगे, लॉगरिथमिक टेबल और एंटी लॉगरिथमिक। तो इसका टेबल ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, टेबल log 10 बेस वाले का। तो जैसे कि देखो log x = 3.123, तो इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक और इसको कहते हैं मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा हम लोग हमेशा इसका लॉग देखते हैं। किसका देखते हैं, इधर वाले का देखते हैं। जैसे 12 का 3 ये यूनिट डिजिट है, तो यूनिट अगर लॉग में होगा, लॉग देखेंगे तो 0, टेंस होगा 1, 100 होगा 2, इसी तरह बढ़ते जाएगा 0 1 2 3। और इसका 12 का 3 अगर इससे आगे होगा तो मीन डिफरेंस में देखेंगे। ये हम लोग केमिस्ट्री में ज्यादा यूज करते हैं। कभी टेबल होगा आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर हम उसको बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो लॉग हम लोगों का इस तरह से हो गया। इस पे आप लोग क्वेश्चंस कीजिएगा, कंपटीशन में काफी क्वेश्चंस आते हैं, लगभग अल्टरनेट ईयर लॉग का और मॉडुलस का। तो अगले बेसिक कॉन्सेप्ट में फिर हम लोग मॉडुलस के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे।